हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्केलर के लिए केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी हम यहाँ पर 4 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें आपका यहाँ तक का सिलेबस कवर कर चुके हैं। कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जो सेल होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप लोग यहाँ पर सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो भी वीडियो हम कर रहे हैं वो ध्यान से देखना और उसके प्रॉपर नोट्स यहां पर बनाने की कोशिश करना। चलिए, आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, सरल यौगिकों के सूत्र हमको डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करने में? सरल यौगिकों के सूत्र। यहां पर हमको फॉर्मूले देखने हैं जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं उनके। तो सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले यहां पर समझने हैं तो उसके लिए एक यहां पर टॉपिक आता है जिसको हम वैलेंसी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यहां पर से भी सिंपली आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ देगा कि कोई एलिमेंट दे देगा, कोई एटम दे देगा आपको और बोलेगा उसमें कि इसकी वैलेंसी बताओ, इसकी संयोजकता बताओ। तो आप कैसे यहां पर बताएंगे, वो वही चीज हम देखने वाले हैं। चलिए, वैलेंसी की बात करते हैं हम। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी ऑफ एन एटम इज अ मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एटम व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड और मॉलिक्यूल। जब कोई परमाणु क्या होता है, यहां पर मिलता है दूसरे परमाणु के साथ, तो वो यहां पर कितने संयोजन करता है। कितने संयोजन करने का सिंपल सी बात क्या है यार, कितने बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है। अगर मैं तुमसे कहूं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल कोई भी कंपाउंड बनाऊं कार्बन का, तो कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, वैलेंसी की जब भी ये बात करेगा, वैलेंसी का मतलब कोई भी एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, कितने बंध बनाता है, तो वही उसकी वैलेंसी होती है। और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हमारे पास यहाँ पर हैं, उनकी वैलेंसी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है यहाँ पर 1। हाइड्रोजन कैसे कैसे यहाँ पर रह सकता है? तो H पॉजिटिव की फॉर्म में मिल सकता है और H नेगेटिव की फॉर्म में मिल सकता है किसी कंपाउंड में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है। वैलेंसी ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर H निगेटिव का ज़्यादा केस नहीं आता है तुम्हारे पास, पर अगर वैलेंसी पूछी जाए तो सिर्फ 1 ध्यान रखना आपको। क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है यार? क्लोरीन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पर पोटेशियम की बात की जाए, पोटेशियम कितने बॉन्ड बनाता है? पोटेशियम एक बॉन्ड बनाता है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। देखें, ठीक है। यहाँ पर Cl का फॉर्म क्या होता है? Cl निगेटिव की फॉर्म में, K पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी। यहाँ पर कुछ कंपाउंड भी हैं हमारे पास, कंपाउंड के आयंस हैं हमारे पास, वो भी यहाँ पर देखने हैं। वो एलिमेंट नहीं देखने को मिलेंगे तुम्हें। जैसे NH4 है, NH4 एक एलिमेंट तो है नहीं, ठीक है, एटम है नहीं, फिर भी यहाँ पर हमको पढ़ना है कि NH4 कितने बॉन्ड बनाता है कंबाइनली, ठीक है ना। तो तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सोडियम यहाँ पर Na पॉजिटिव की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर एक वैलेंसी हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। NH4 यहाँ पर कैसे मिलेगा तुम्हें? NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा। तो इसके लिए भी वैलेंसी क्या रखनी है तुम्हें? एक ध्यान रखनी है। वैलेंसी का मतलब ये बॉन्ड कितने बनाने वाला है, यहां पर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। चलिए, NO3 की बात करेंगे तो NO3 कैसे मिलेगा? NO3 निगेटिव, यानी कि इसकी वैलेंसी भी कितनी? 1 ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम मिलता है तुम्हें Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। कैसे मिलेगा? Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में। ये फॉर्म जो मैं बोल रहा हूं, ये कंपाउंड जब बनाएगा, ठीक है। किसकी बात हो रही है? ये जब कंपाउंड बनाएगा तो उसमें Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यहां पर तो इसकी वैलेंसी तुम बोल दोगे 2 है। यहां पर सल्फर की बात करें तो S2 निगेटिव की फॉर्म में मिलता है, तो यहां पर इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन 2 निगेटिव की फॉर्म में मिलेगा, तो यहां पर इसकी वैलेंसी भी 2 ध्यान रखेंगे। कैल्शियम कैसे मिलता है? Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि ये 2 बॉन्ड बनाने वाला है, जिसकी वैलेंसी 2 है, ये 2 बॉन्ड बनाने वाला है। ये बात तुम सिंपली ध्यान रखोगे। SO4 कैसे मिलेगा तुम्हें? SO4 2 निगेटिव की फॉर्म में मिलेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी भी 2 होने वाली है। CO3 कैसे मिलता है? CO3 2 निगेटिव की फॉर्म में मिलता है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या ध्यान रखोगे?
इसकी वैलेंसी भी 2 ध्यान रखोगे। तो ये चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी है। ये कहाँ पर काम आएगी? जब हम अभी कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, तो वहाँ पर तुम्हें इनकी वैलेंसीज यूज आने वाली है, क्योंकि सारे के सारे कंपाउंड तो तुम याद नहीं रख पाओगे, कैसे याद रखोगे? चलिए, PO4 की जब बात करेंगे तो PO4 कैसे मिलता है? PO4 3 निगेटिव की फॉर्म में मिलता है, यानी कि इसकी वैलेंसी 3 ध्यान रखोगे, ये 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाने वाला है। और एल्यूमिनियम की जब बात करेंगे तो एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा, और यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। ठीक है, वैसे वैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसके लिए होता है? जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। पर हमारे पास यहाँ पर हम 9/10 में हैं, तो 9/10 में क्या है? 9/10 में आपको सीधे ऐसे ही ध्यान रखनी चीज़ें। यहाँ पर चीज़ें आपको एग्जाम के पर्पज से बताई जा रही है, जो आपका एग्जाम है उसके हिसाब से, कि ताकि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। कैसे सिंपली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, उसके लिए यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। तो एक बार और से इसको देख लेंगे। ठीक है, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? ध्यान रखेंगे इनके वैलेंसी, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, पोटेशियम 1, सोडियम 1, NH4 1 होगा, NO3 1 होगा, मैग्नीशियम 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2, कैल्शियम 2, SO4 2, और यहाँ पर CO3 भी 2 रहेगा। ठीक है, और PO4 के लिए 3, एल्यूमिनियम के लिए 3। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब इनके कंपाउंड बनाने में हमारा टॉपिक क्या है? हमको सिंपल कंपाउंड एंड देयर केमिकल फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। ठीक है, यही आपके पास एग्जाम में आने वाला है। आपसे यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, आपको नाम दे देगा किसी का और केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर किसी का केमिकल फॉर्मूला दे देगा और नाम पूछ लेगा। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपसे यहाँ पर से एक क्वेश्चन आना ही आना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर HCl। HCl की जब हम बात करेंगे तो HCl को क्या कहा जाता है? HCl को कहा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहा जाता है भाई? इसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहा जाता है। जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उनको कॉपी में नोट कर लेना भाई। रिवाइज करते टाइम आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये पूरे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे, सारे शॉर्ट नोट है, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं यहाँ पर फालतू की चीज़ें कोई नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पर वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात कर लेते हैं HCl। HCl को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है। यहां पर H2S को क्या बोला जाता है? H2S को बोला जाता है यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है। अगर बात करें यहां पर CCl4, क्या है हमारे पास? CCl4 है। CCl4 यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोला जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोला जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे यहाँ पर MgCl2। MgCl2 को क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं अगला जो हमारे पास कंपाउंड है Al2O3। Al2O3 को क्या बोला जाता है? Al2O3 को बोला जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है CaO। CaO को क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। NaNO3, नेक्स्ट क्या है? NaNO3, इसको क्या बोला जाता है? सोडियम नाइट्रेट बोला जाता है। NO3 को क्या बोला जाता है? नाइट्रेट। ठीक है ना? NO3 पे माइनस चार्ज होता है, कभी हमने डिस्कस किया था। सोडियम नाइट्रेट बोला जाता है। CaOH होल ट्वाइस, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है इसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Na2CO3। देखो ये 3 इस ऑक्सीजन के साथ है। Na2CO3। नेक्स्ट क्या है? Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, नाम इनके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर पूछे जाने वाले हैं। अगला देखते हैं यहां पर NH4 2SO4। NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको क्या बोला जाता है? तो NH4 को तो अमोनियम बोला जाता है और SO4 को सल्फेट बोला जाता है। तो इसको क्या बोल देंगे? अमोनियम सल्फेट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। CaCl2, इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम क्लोराइड। और KNO3, के को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा।
और यहां पर देखेंगे Ca और CO3, तो CaCO3 को क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। अब बात आती है यहां पर कि कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर Ca के साथ एक ही CO3 क्यों जुड़ा हुआ है? यहां पर एल्यूमिनियम 2 हैं, SO4 यहां पर 3 हैं, ऐसा कैसे पता चलेगा हमें? पेपर में आपके पास यहां पर आ जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप ढूंढने जाएंगे, यहां पर तुम्हें ऑप्शन में AlSO4 भी मिल जाएगा, Al2SO4 भी मिल जाएगा, AlSO4 होल ट्वाइस मिल जाएगा। आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे? ठीक है, तो यहां पर कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है किस तरीके से होता है, तो यहां पर सारी चीजें हमारे पास कहां से रिलेटेड है? अब जो अभी हमने वैलेंसी पढ़ी है। अब आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज पे, कैसे आपको यहां पर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो इन फॉर्मूलों के लिए एक तो काम क्या कर सकते हैं आपने डायरेक्टली ये रटने की अगर आपकी क्षमता खतरनाक है तो आप ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही रट देंगे। ठीक है, जैसे लिखी हुई हैं पूरा। अगर आपका फोटोग्राफिक क्या है, दिमाग है, एक बार देख के आप रट लेते हो तो आप डायरेक्टली रट सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, इनकी वैलेंसी ध्यान रखनी है। इनकी वैलेंसी जो थी हमारे पास, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? देखो, कंपाउंड लिखना में हाइड्रोजन और यहां पर लिखना है Cl, H लिखना है और Cl लिखना है, क्योंकि हमको पता है यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा। फिर यहां पर उनकी वैलेंसी लिखनी है। क्या लिखनी है? वैलेंसी लिखनी है, संयोजकता लिखनी है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। और फिर क्या करना है, इनको यहां पर इस तरीके से 1 जो क्लोरीन की वैलेंसी थी उसको हाइड्रोजन के साथ लिख देना है, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी थी उसको क्लोरीन के साथ लिख देना है। और यहां पर कितने होने वाला? 1 ही हाइड्रोजन होगा और 1 Cl होगा। ठीक है, इसमें तुमको समझ में नहीं आया होगा यहां पर, क्योंकि एक एक ही था हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर बताता हूं। चलो H2S का केस देखते हैं कि यहां पर 2 हाइड्रोजन कहां से आए और 1 ही सल्फर कैसे आ रहा है। ठीक है, हम डायरेक्टली HS क्यों नहीं लिखा हमने, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड में HS क्यों नहीं आया, H2S क्यों आया, जबकि यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड में HCl आ रहा है, H2Cl क्यों नहीं आ रहा है? तो इसका कारण हमको समझना है, कैसे हमें ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो हाइड्रोजन की यहां पर आप लिखेंगे हाइड्रोजन, यहां पर आप लिखेंगे सल्फर, यहां पर उसकी वैलेंसी लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। ठीक है ना, यहां पर वैलेंसी लिखेंगे, यानी कि जिसको हम संयोजकता कह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ यार, क्या तुम्हें हाइड्रोजन की वैलेंसी पता है? सबको पता है 1 होती है। क्या सल्फर की वैलेंसी पता है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब मैंने क्या बोला, सल्फर की वैलेंसी को लिख देना है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन की वैलेंसी को लिख देना है सल्फर के साथ। तो यहां पर हो गया 1 और यहां पर हो गया 2। अब देखो क्या हो गया हमारे पास, H हो जाएंगे कितने? H हो जाएंगे हमारे पास 2। कितने H हो जाएंगे? 2 H हो जाएंगे। और सल्फर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या आप इस तरीके से चीजें ध्यान रख पाओगे? क्या आप इस तरीके से चीजें ध्यान रख पाओगे? चलिए नेक्स्ट केस यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे पास किसका हो गया? H2S का। नोट कर लेना इसको, कैसे चीजें हो रही हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप रटोगे कैसे यार? वैलेंसी तो आप आसानी से रट सकते हो, वैलेंसी तो आप आसानी से रट पाओगे इनकी। ठीक है ना, इन वैलेंसीज को तो तुम आसानी से एक बार में रट लोगे। इनको देख के एक साथ 1 वाले, एक साथ 2 वाले और यहाँ पर 3 वाले आपने रट दिए। ठीक है, लेकिन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे रट पाओगे? चलो किसी किसी में तो होती है रटने की ज़्यादा क्षमता होती है, वो आसानी रट लेता है, लेकिन ज़्यादातर कैसे होते हैं? हमारी तरह होते हैं जो रट नहीं पाते। ठीक है ना, तो उनको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें करनी है। चलिए जैसे CCl4 की बात करता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। ठीक है, कर लेना इसको पॉज करके, नोट कर लेना इनको कैसे चीज़ें हो रही है। कार्बन है यहाँ पर और यहाँ पर क्लोरीन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पर इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी को क्लोरीन के साथ लिख देना है, क्लोरीन की वैलेंसी को कार्बन के साथ लिख देना है। तो देखो कितने कार्बन हो गए? 1 कार्बन हो गया। क्लोरीन कितने हो गए? 4 क्लोरीन हो गए। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म करना हमें, कर लेंगे इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो एक ही बार टाइम लगेगा आपको, पहली बार जब आप इनको पढ़ते हो, पहली बार इनको समझने में टाइम लगता है, पहली बार प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन जितनी बार आप इसको रटोगे
उससे कम ही टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप रटोगे चीज़ों को तो रटने में क्या होता है, रटने में आपको बार बार टाइम देना पड़ेगा। जैसे आज रटोगे कल रटोगे, 10 मिनट आज खर्च करोगे 10 मिनट कल खर्च करोगे, तो इसी तरीके से आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के करते हो तो फिर आप एक ही बार में सारी चीज़ें समझ सकते हैं, आपको पेपर तक ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है ना, कि किस तरीके से हो रहा है। चलिए MgCl2 की बात करते हैं। MgCl2 में किस तरीके से हो रहा है, यहां पर पेपर में तुम्हारे को नाम दे देगा मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, क्या नाम दे दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम दे दिया इसने। मैग्नीशियम तुम्हें पता है Mg होता है यार, क्लोराइड मतलब Cl आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि 2 Cl आने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा 2 Cl आने वाले हैं, मैग्नीशियम की वैलेंसी पता होगी हमें 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इसको इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यानी कि क्या हो गया हमारे पास MgCl2 आ गया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आनी चाहिए तुम्हें चीजें, तभी ये हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर किसी बड़े वाले को देखते हैं, Al2O3 देख लेते हैं। चलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, नाम से तो समझ में आ रहा ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मतलब Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। इतनी बात सबको समझ में आती है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई यहाँ पर तैयारी कर रहा तो उसको अगर मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो उसको पता नहीं होगा कि Al क्या होता है, ऑक्साइड बोलूंगा ऑक्सीजन पता नहीं होगा, सबको पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखिए हमने 3 होती है, कितनी होती है भाई, 3 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी याद करी हमने, 2 याद करी हमने, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। देखो यार यहाँ पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ लिख देंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर किसके साथ लिख देंगे, एल्यूमिनियम के साथ लिख देंगे। तो क्या तुमको पता चल रहा है 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, कितने एल्यूमिनियम हो जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। और आप ये कंपाउंड बना सकते हो पेपर में, ये कंपाउंड बना सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर नंबर चाहिए पेपर में, आपको यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई आपके लिए दूसरा आके नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको ही तैयारी करनी होगी। चलो यहाँ पर दूसरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने कर लिया, ठीक है, नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अगला समझते हैं NaNO3 की बात करते हैं। क्या है NaNO3, चलो Na और NO3। अरे यार इसके लिए भी 1 होती है वैलेंसी, इसके लिए भी 1 होती है, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक ही आ गया, तो NaNO3 सीधे हो गया। चलो यहाँ पर OH के लिए समझ लेना, OH के लिए भी 1 होती है, ठीक है। Ca के लिए 2 होती है, OH के लिए 1 होती है, OH के लिए भी नोट कर लेना वहाँ पर पीछे, तो OH के लिए भी 1 होती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, इसकी वैलेंसी Ca के साथ, कैल्शियम की वैलेंसी OH के साथ, तो क्या आ गया हमारे पास CaOH होल ट्वाइस, 2 OH आ गए, ठीक है। कर सकते हैं इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Na2CO3, Na2CO3 यार इसको इसके साथ लिखना CO3, ठीक है ना। Na की वैलेंसी कितनी भाई 1 होती है, CO3 की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, तो इसका यहाँ पर एक्सचेंज कर देंगे 1, इसका इधर आ जाएगा 2, तो 2 कितने आ गए, 2 हमारे पास Na आ गए और एक क्या आ गया हमारे पास CO3 आ गया, ठीक है ना। कर सकते हैं इसको। और बड़ा कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर, जिसको देखकर डर लग रही होगी तुम्हें कि क्या ही पूछ लिया हमसे, NH4 होल ट्वाइस SO4। चलो यार क्या तुमको NH4 पता है, NH4 की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी संयोजकता अभी लिखा है हमने 1 होती है। SO4 की कितनी होती है भाई, SO4 की 2 होती है। क्या इसमें किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत आ रही हो टेबल देख लेना पीछे, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है। यहां पर बात करें इधर NH4 की वैलेंसी इसके साथ आ जाएगी, यहाँ पर SO4 की वैलेंसी इसके साथ चली जाएगी। क्या तुमको दिख रहा है कि 2 तो हमारे पास NH4 होने वाले हैं, बिल्कुल NH4 2 हो गए, और एक SO4 होने वाला है। बना सकते हो यार, सिंपली बना सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। Al2SO4 होल ट्वाइस दिखने में बड़ा लग रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें। नाम देखो इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट, ध्यान रख लेना बस। सल्फेट क्या होता है, SO4 को सल्फेट बोलते हैं, SO4 2 निगेटिव को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना बस। अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम बोलते हैं, और SO4 के लिए सल्फेट बोलेंगे, ध्यान रख लेना इस चीज को बस। अगर तुम्हें इतनी चीजें पता हो जाती है तुम किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो, किसी का भी फॉर्मूला यहां पर बना सकते हो। अब बाकी जो भी है तुम्हारे पास यहां पर दिए गए, इन सबको तुमने खुद से करना है अपने आप। इनको तुम यहां पर क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं इसको आप लोग कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के लिए इतनी ही चीजें रखते हैं। ये आपके पास यहां पर कुछ सिंपल कंपाउंड्स थे, उनके केमिकल फॉर्मूले थे, कैसे डिराइव किए जाते हैं केमिकल फॉर्मूले, वो आपको ध्यान रखना है। और उसका कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आता है, वैलेंसी से
से निकल कर आता है। इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक्स भी आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस एक काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, खुद से तैयारी करनी है, ठीक है ना। आपके अंदर यहाँ पर जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये एक पेपर क्वालिफाई करना है। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत यहाँ पर जाया नहीं जाना चाहिए। आलस मत करना, 1-2 महीने की बात है, फिर आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।